कबूतरी ने 5 अंडे दिए थे। वो बहुत खुश थी। कबूतरी के पड़ोस में चिड़िया और कौवे भी रहते थे। चिड़िया लूसी कबूतरी के पास जाती है। लूसी बहन, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपके यहाँ तो 5-5 अंडे आए हैं। हाँ चिड़िया, खुशी के साथ साथ गम भी है। अगर मेरे कबूतर जी मेरे पास होते तो मैं इन अंडों की रक्षा कर सकती। अब मुझे बहुत डर लग रहा है। आखिर मैं इन बच्चों को कैसे पालूंगी? लूसी बहन, आप चिंता न करें, मैं आपके साथ हूँ। जब भी आपको मेरी जरूरत हो आप मुझे बुला लेना, मैं दौड़ी चली आऊंगी। दूसरी ओर कौवों को भी ये बात पता चल जाती है कि लूसी कबूतरी ने 5 अंडे दिए हैं। कालू, सुना है लूसी ने 5 अंडे दिए हैं। कालू जी, कितना अच्छा होता अगर वो चील उस कबूतर के साथ साथ इस लूसी को भी खा लेती। गौरी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? भला लूसी के बच्चे हमारा क्या नुकसान करेंगे? कालू जी, वो मोटी लूसी क्या थी, अब उसके 5-5 अंडे भी आ गए। जब लूसी के बच्चे निकल आए हम तो भूखे मरेंगे। जंगल का सारा भोजन तो यही खा जाएंगे, हम क्या खाएंगे भला? हाँ गौरी, बात तो तुम्हारी ठीक है, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं अभी जाकर करता हूँ बात। कालू कौवा लूसी कबूतरी के घर जाता है। कालू भैया, ये देखें मेरे प्यारे प्यारे 5 अंडे। लूसी, मैं तुम्हें पहले समझा रहा हूँ, ये जंगल के सारे फलों के पेड़ हमारे हैं। यहाँ से तुम अपने बच्चों को कुछ भी नहीं दोगी। कालू भैया, ये पेड़ पौधे सबके साझे हैं, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हाँ लूसी, आज तक ये सब का साझा था, लेकिन अब से ये सब हमारा है, क्योंकि किसी भी पक्षी के 5-5 अंडे नहीं हुए। इसीलिए खबरदार, बच्चों के होते ही तुमने यहाँ से भोजन लिया तो अगर मैंने तुझे देख लिया तो मैं बहुत मारूंगा तुझे और तेरे बच्चों को भी। ऐसे धमकाकर कालू कौवा घर चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। लूसी कबूतरी के अंडों से बच्चे भी निकल आते हैं। अगले दिन लूसी कबूतरी अपने बच्चों से बोलती है, मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम सबका भोजन लेने दूसरे जंगल जा रही हूँ। हो सकता है मुझे आने में देर हो जाए। तुम सब रोना मत और घोंसले से बाहर नहीं जाना। अगर मैं चिड़िया बहन से मदद मांगूंगी तो आखिर कब तक? मुझे अपने बच्चों के लिए खुद ही कुछ करना होगा। लूसी कबूतरी ऐसा सोचती है और वो अगले दिन से ही भोजन लेने चली जाती है। कालू जी, कबूतरी के बच्चे घर में अकेले बैठे हैं। लगता है कबूतरी भोजन लेने दूसरे जंगल गई हुई है। जाती कैसे नहीं, मेरे डंडे से डर जो लगता है सबको। हाँ हाँ, बस बस, कोई बड़ा काम नहीं कर दिया तुमने। मजा तो तब आता जब वो कबूतरी अपने बच्चों को साथ लेकर दूसरे जंगल ही चली जाती। बच्चों को इंतजार करते करते सुबह से शाम हो जाती है। बच्चे भूखे थे, उन्हें तो उड़ना भी नहीं आता था। भैया, बाहर पेड़ पर कितने फल लगे हुए हैं, हम यहीं से खा लेते। मम्मा को इतनी दूर जाने की भला क्या जरूरत थी? गुड़िया, मम्मा ने कहा है कि अगर वो यहाँ से भोजन लेंगी तो वो कौवे हमें मारेंगे। ऐसे बच्चे बहुत उदास थे, पर मम्मा कबूतरी क्या करती? उसे कौवों से बहुत डर लगता था। वो भोजन लेकर वापस आ रही थी कि रास्ते में एक शिकारी चील उसे देख लेती है। अरे वाह वाह, कबूतरी, आज तो मुझे कबूतरी का मांस खाने को मिलेगा। ऐसा कहते हुए वो जालिम चील कबूतरी पर हमला करती है और उसे मारकर खा जाती है। बच्चे घर पर अकेले थे और रो रहे थे। रानो चिड़िया बच्चों की आवाज सुनकर वहाँ आती है। अरे बच्चों, क्या हुआ? आप इतना शोर क्यों मचा रहे हो? और आपकी मम्मा कहाँ है? आंटी, हमारी मम्मा हमारे लिए सुबह से भोजन लेने गई हुई है, मगर अभी तक लौट कर नहीं आई। अरे बच्चों, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो लूसी ने कुछ नहीं बताया। वो अकेले भोजन क्यों लेने चली गई? अब तो रात हो गई है, जरूर वो किसी मुसीबत में होगी। थोड़ी देर बाद मिठू तोता भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया बहन, मैं दूसरे जंगल से लौट रहा था, तभी मैंने देखा कि जालिम चील ने लूसी कबूतरी को मारकर खा लिया है। मिठू भैया, ये आप क्या कह रहे हो? इन छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? ये कैसे अपनी माँ के बिना रहेंगे? फिर रानो चिड़िया कबूतरी के बच्चों को लेकर अपने घर में चली जाती है। कालू जी, जरा उठो और जाकर देखो, चिड़िया के घर से बच्चों की आवाजें आ रही हैं। कहीं चिड़िया ने भी तो बच्चे नहीं दे दिए? हाँ गौरी, आवाज तो चिड़िया के घर से ही आ रही है, मैं जाकर देखता हूँ। फिर कालू कौवा चिड़िया के घर जाता है।
अरे ये क्या चिड़िया, ये कबूतरी के बच्चे तुम्हारे घर में क्या कर रहे हैं? कालू भैया, लूसी को चील ने खा लिया है। ये बच्चे बेचारे अनाथ हो गए हैं, इसलिए आज से मैं ही इनकी माँ बनकर इन्हें पालूंगी। क्या चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? अगर तुम्हें इन बच्चों को पालना है तो यहाँ से जाना होगा। क्यों कालू, ये पेड़ मेरा है और ये घर भी मेरा है, मैं नहीं जाऊंगी कहीं। चिड़िया, तुमने एक बार सुना नहीं, मेरे मामा जी आ रहे हैं और वो इसी पेड़ पर अपना घर बनाना चाहते हैं। वो सुबह ही आने वाले हैं। तुम जल्दी से इन बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाओ, वरना मुझे निकालना अच्छी तरह से आता है। कव्वे, मैं तुमसे नहीं डरती, मैं नहीं जाऊंगी। मैं भला इतनी जल्दी इन छोटे बच्चों के लिए घर नहीं बना सकती। क्या कहा? मेरी बात नहीं मानेगी? लगता है तो जानती नहीं मुझे। ये कहते हुए कालू कौवा डंडा उठाता है और कबूतरी के बच्चों को मारने लगता है। कालू, बस करो, मेरे बच्चों को और न मारो। मैं चली जाऊंगी यहाँ से। हो, अब आई अकल ठिकाने, या और लगाऊं डंडे की मार। चल भाग यहाँ से। फिर रानू चिड़िया कबूतरी के बच्चों को साथ लेकर दुखी मन से वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा हंसता हुआ अपनी पत्नी से बोलता है, गोरी, भगा दिया मैंने चिड़िया और कबूतरी के बच्चों को भगा दिया, और लूसी को भी एक चील ने खा लिया। अब कोई भी नहीं रहेगा हमारे पड़ोस में। अरे वाह वाह मेरे सुंदर पति जी, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। अब हम पास वाले घरों में किराएदार रखेंगे और वो हमें दाना देंगे। रात अंधेरी थी। चिड़िया खुले आसमान में अपने छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर खड़ी हुई थी। ऐ ऊपर वाले, मैं इन छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? अब आप ही मेरी कोई मदद करें, कोई रास्ता दिखाएं मुझे। रानू चिड़िया ऐसे रो रही थी। तभी वहाँ पर एक जादुई परी आती है। वो चिड़िया के लिए सबसे पहले एक सुंदर सा घर बनाती है। छोटी चिड़िया, ये जादुई घर है जहाँ पर तुम्हें भोजन की भी कोई कमी नहीं होगी। मैं इन छोटे बच्चों के लिए आई हूँ। आज से तुम इन छोटे बच्चों को साथ लेकर इसी घर में रहना। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर परी वहाँ से आसमान में चली जाती है और चिड़िया कबूतरी के बच्चों को साथ लेकर घर में चली जाती है। कालू, मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ, 1-2 दिन रह कर ही आऊंगी। गोरी, कभी घर में भी बैठ जाया करो। हर समय घूमती फिरती रहती हो या फिर पक्षियों में फसाद ही डालती रहती हो। कालू, तुम अपना मुंह बांध ही रखा करो। तुम्हें बस मौका चाहिए मेरे पीछे पड़ने का। अगर मैं फिरती हूँ तो अच्छा ही करती हूँ, तुम्हारी तरह हर समय घोंसले में नहीं पड़ी रहती। मैं जा रही हूँ। फिर गौरी का भी अपने बेटे चकू को साथ लेकर अपनी माँ के पास चली जाती है। गौरी बेटा, तुम फिर से आ गई। कुछ समय अपने घर को भी दे दिया करो। माँ, तुम भी कालू जैसी बातें शुरू कर देती